उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। उत्तराखंड के जो चारधाम यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले कम से कम 29 छोटे मोटे शहरों को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और खासतौर से 4 जो बड़े धाम हैं उनको लेकर के वहाँ पे किस तरह से लोगों को क्या कुछ सर्विसेज जो शहरी विकास की तरफ से दी जानी है उसको लेकर के बातचीत की करेंगे शहरी विकास मंत्री से। सर, किस तरह से हम देखते हैं हमारे चारधाम रूट पर हम बात करें तो 29 के करीब छोटे बड़े शहर हैं, वहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट होगा, क्योंकि लाखों लोग उस रूट से होकर गुजरेंगे? सर देखिए, आप जानते हैं चारधाम यात्रा ये हमारे लिए उनकी व्यवस्था करना आवश्यक भी है, और जिस प्रकार से लाखों यात्री श्रद्धालु इस दौरान चारधाम यात्रा पे आते हैं। लास्ट टाइम 56 लाख श्रद्धालु हमारे इस उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पे आए थे, और इस बार की संख्या को देखते हो तो लगता है कि ये आंकड़ा पार होगा। हमने बहुत पहले भी निर्देशित किया था कि भाई इस चारधाम यात्रा मार्ग पे पड़ने वाले जितने भी निकाय हैं वहाँ साफ़ सफाई, टॉयलेट्स, पथ का जो स्ट्रीट लाइट है, शौचालय हैं, इस पे हमारी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और चूँकि आज आचार संहिता लगते हुए चुनाव आयोग के परमिशन के बाद पूरे 29 निकायों के अधिकारियों के साथ आज मैंने मीटिंग की है, और मेरे इस पूरे 3.25 घंटे की इस बैठक के दौरान हर निकाय को कहा गया है कि वो अपने साफ़ सफाई, शौचालय की सफाई, 3 टाइम आपको सफाई करनी है। शौचालय जहाँ जाएँ वहाँ पे आप दिव्यांग के लिए आप शौचालय भी बनाएं, और उसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट है, कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब नहीं रहनी चाहिए। जो सफाई है वो 2 टाइम नहीं 3 टाइम आप सफाई करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे अधिकारीगण हैं वो उसी निकाय पे रहेंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा में 24 घंटे की ड्यूटी उनकी रहेगी, कोई मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा। और साइनेज आप लगा के रखेंगे कहाँ किस साइड में जाना है, कैसे उनके शौचालय की व्यवस्था कहाँ क्या है। और इसके साथ साथ सभी से कहा गया है कि यदि वो कोई अभिनव प्रयोग करें, क्योंकि यदि आप कूड़ा उठाते हैं उससे कैसे अर्निंग कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हल्द्वानी में बहनी सेना है, तो आप अपने यहाँ कुछ बनाइए, जैसे टिहरी में भी बनाया वीरांगना बहना। तो इसी प्रकार से हमने कहा है, और ये भी कहा है कि वो अभिनव प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे उनको फिर हम लोग पुरस्कृत करेंगे, ताकि अन्य हमारे निकाय उससे प्रोत्साहित हो सकें। इस प्रकार का हमने कहा है। और सभी बातों को देखते मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ चारधाम यात्रा मार्ग पे हमारे निकाय अच्छा काम कर रहे हैं, और निराश्रित पशु को भी हमने कहा कि आप वहाँ से शिफ्ट करिए, क्योंकि 80 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु देने का निर्णय सरकार ने किया है। तो उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको हटाएं। जगह जगह हम लोग गौशालाएँ बना रहे हैं, वो निर्माणाधीन भी हैं, कुछ लोग प्रपोजल हैं, यानी कि बहुत जल्द उस पर भी हमारी सरकार का फोकस है, काम कर रहे हैं। सर, एक चीज़ बार बार पूछी जा रही है, जिस तरह से हमने यमुनोत्री में स्थिति देखी, वहाँ पे छोटे छोटे शहर जो है वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं, चौक हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशन क्या है, वहाँ पे कितना सीवरेज हम की उपलब्धता है, कितना हम वहाँ पे पेयजल उपलब्ध करा पा रहे हैं। केयरिंग कैपेसिटी को लेकर कोई स्टडी नहीं है, क्योंकि कल खुद सरकार द्वारा ये कहा गया कि वहाँ पे किस तरह कितने लोगों को हम रोक सकते हैं। क्या शहरी विकास ये सोच रहा है कि कितने लोगों को हम एक बारी में रख सकते हैं एक छोटे शहर में, उसको लेकर कोई स्टडी इस तरह से? देखिए, मैं उत्तरकाशी जिले का प्रभारी मंत्री भी हूँ। मेरे वहाँ जिला प्रशासन से मेरी बात हुई थी। जो क्राउड इस समय वहाँ पे आया है, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, और जो फुटेज मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा, तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हमने यात्रियों से भी आग्रह किया है कि आप जो हम व्यवस्था बना रहे हैं उसमें वो सहयोग प्रदान करें। साथ में हमने अब उनको एक तरह से संख्या निर्धारित करते हुए उनको भेजने का काम किया है, और जहाँ पे उनको रोकने का काम कर रहे हैं वहाँ उनको भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, यानी सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि हमने यमुनोत्री में 1 वे करने का काम किया है, तो आज वहाँ व्यवस्थाएं मुकम्मल हो गई हैं, चाहे गंगोत्री की बात करें चाहे यमुनोत्री की बात करें। आप ये बात मान सकते हैं कि इस समय जिस प्रकार से जनता यहाँ पे उमड़ी है, श्रद्धालु उमड़ा है हमारे जिस भी स्थान पे आप देखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन अब हमारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो चुकी हैं। और उसी को लेके चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज बातचीत की है, इधर मैं बातचीत कर रहा हूँ, उधर ही अधिकारी लोग लगातार लगे हैं। अब आप देखिए, सचिव मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में कैंप किए हुए हैं, 3 नोडल अधिकारियों को डिप्यूट किया जा चुका है। तो यानी व्यवस्थाएं हम धीरे धीरे सबको, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत इस प्रकार की समस्या आई भी है, उसको कंट्रोल करें। एक संवैधानिक जो बाध्यता आ रही है निकायों में, 2 तारीख को हमारे जो प्रशासक है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, यात्रा भी चल रही है, सारी व्यवस्थाएं भी बना के रखनी है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? देखिए, सभी काम होंगे। चारधाम जो यात्रा है वो इसी से में होनी है।
चुनाव भी इसी समय होना है और ये सारे चुनाव की आचार संहिता भी इसी समय है। तो ये सभी चीज़ों का हम लोग एडजस्टमेंट करते हुए, जैसे मैंने कहा कि जब यदि मान लिया चुनाव होगा तो उससे पहले की जो प्रक्रिया हम पूरी कर रहे हैं वो चल रही है, जारी है। चुनाव की स्थिति यदि 2 जून तक है, लेकिन 6 जून तक हमारे यहाँ आचार संहिता है, तो उसके बीच में हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो ये जो निर्णय इस बीच का होना है वो भी निर्णय हम लेंगे, लेकिन ये सारी बातों का हमें संवैधानिक बाध्यता भी देखनी है, हमें व्यवहारिक कठिनाई भी देखनी है, हमें स्थानीय निकायों के चुनाव की क्या स्थिति होगी, कैसे होगी वो भी देखनी है, लेकिन अंतोगत हम सब चीज़ को समय पर निर्णय लेंगे। आचार संहिता हटने के बाद लगभग कितना, 1 महीना 2 महीना, कितने बाद हम तैयार रहेंगे? देखिए, हम लोग आज भी तैयार हैं, तब भी तैयार होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें सिचुएशन के आधार पे होंगी। ठीक है, तो ये थे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो कि जिन्होंने सारी बातें बताई चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से व्यवस्था की गई है। अपने शो की परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सदवान, ETV भारत, देहरादून।